तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सदका करने वालों को सवाब से नवाजता है, ख़र्च करने वालों को नेअमल बदल अता करता है और मोमिनों का अजर ज़ाय नहीं करता। मैं उस पाक ज़ात की उसकी अज़ीम नेमतों, उसके भारी एहसानात और उसकी सिफ़ात करीमा पर हम्द करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जो परवरदिगार रहम करने वाला, फ़य्याद, एहसान करने वाला और नवाजने वाला है। उसके ख़जाने भरे हुए हैं और उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। वो जैसे चाहता है खर्च करता है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे, रसूल, नबी अमीन और रसूल करीम हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर और आपके आल व अस्हाब पर, जो भलाइयों में जल्दी करते थे और ताअतों में मुनाफसत करते थे और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह आप पर रहम करे, आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और उस दिन के लिए तैयारी करें जिसका साज़ो सामान आमाल और जिसके गवाह आज़ा व जवारे हैं। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से कमा हक़्क़हु डरो और मरते दम तक मुसलमान ही रहना। उम्मत मुस्लिमा, माल दुनियावी ज़िंदगी की जीनत और ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह ने उसे लोगों की गुज़रान का सबब बनाया है और उससे आम और ख़ास मफादात पूरे होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम बेवकूफ़ों को अपना माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारी गुज़रान का ज़रिया बनाया है, यानी जिसकी मदद से तुम्हारी वो गुज़रान उस्तवार होती है, जिससे तुम्हारा गुज़र बसर है। इसलिए शरीयत इसको मुनज़्ज़म करने के लिए आई है। नाहक उसे कमाने को हराम करार दिया है, उसके कमाने और ख़र्च करने के मशरू रास्तों को वाज़ेह किया है और उसे 5 ज़रूरियात में से शुमार किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को खून और आबरू से जोड़ा है, जैसा कि खुतबतुल वदा में वारिद हुआ है। चूँकि नफ्सों की तख्लीक माल की मोहब्बत व हिर्स और उसकी ज़्यादा तलब पर की गई है, इसलिए सदका का बड़ा मर्तबा है। सदका उन अज़ीम तरीन इबादतों और तक़र्रुबात में से है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं। बंदा जो माल भी अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए ख़र्च करता है, उसे वो क़यामत के दिन अपने सामने पाएगा। चुनांचे उसका वही माल बाकी रहेगा जिसे उसने सदका किया और उसका सवाब अपनी आखिरत के लिए जमा किया। इसके सिवा जो भी है वो फ़ना होने वाला है और उसे वो दूसरों के लिए छोड़ने वाला है। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया या पहनकर पुराना कर दिया या सदका करके उसे आगे भेज दिया। जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के पास ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अजर वाला पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों में सबसे ज़्यादा फ़य्याज़ और सखी थे। आप सवाली को वो कपड़ा भी दे देते जो आपके जिस्म पर होता और आपको उसकी ज़रूरत होती। सही बुखारी में है, सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक औरत चादर लेकर आई और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उसे आपको पहनाने के लिए अपने हाथ से बुना है। आपने उसे लिया और आपको उसकी ज़रूरत थी। आप उसे बतौर तहबंद पहनकर हमारी तरफ निकले। हाज़िरीन में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इसे आप मुझे पहना दें। आपने फरमाया, ठीक है। आप मजलिस में बैठे रहे, फिर लौट गए। उसे तह करके उस आदमी के पास भेज दिया तो लोगों ने उससे कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने
आपसे वो चादर मांग ली जबकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी सवाली को वापस नहीं करते। उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तो आपसे सिर्फ इसलिए मांगा कि जब मैं मरूं तो वो मेरा कफन बने। सहल कहते हैं तो वो उसका कफन बनी। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में जो होता आप उसका सदका सबसे ज़्यादा करने वाले थे। अल्लाह ताला आपको जो भी देता उसे ना ज़्यादा समझते और ना थोड़ा। आपके पास जो चीज़ होती उसे कोई भी मांगता आप उसे दे देते, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। आप उस आदमी की तरह देते जिसे फ़क्र का डर नहीं होता। अता और सदका करना आपके नज़दीक सबसे महबूब चीज़ थी, और जो चीज़ आप देते उसमें आपकी खुशी व शादमानी लेने वाले से ज़्यादा होती। आप लोगों में सबसे ज़्यादा खैर की सखावत करने वाले थे। आपका दायां हाथ तेज़ हवा की तरह था। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिदैन कुर्बान हों। मोमिनों की जमात सदका की फजीलतों में से है ये है कि वो माल में बढ़ोतरी और बरकत का सबब और अल्लाह की तरफ से बंदे को नवाजने का बायस है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए औलाद आदम खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। इसे इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। फरिश्ते हर दिन सुबह खर्च करने वाले के लिए नेमल बदल की दुआ करते हैं और रोकने वाले के लिए तबाही व बर्बादी की। ये ईमान की सदाकत की दलील है और सदका बुरहान है, क्योंकि सदका करने वाले ने अपने माल की मोहब्बत पर अल्लाह की इताअत को तरजीह दी। अल्लाह का फरमान है, और जो अपने नफ्स की बखेली से बचा लिया गया वही लोग कामयाब हैं। सदका मसाइब के छट जाने और गुनाहों से बंदे के पाक होने का सबब है। सदका रब के गज़ब व नाराज़गी को बुझाता है, बंदे से बला को दूर करता है, सीने में कुशादगी पैदा करता है, दिल में सआदत व शादमानी दाखिल करता है और दिल और जिस्म का इलाज करता है। सो आप अपने बीमारों का इलाज सदका से करें। मुस्नद अहमद में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी संग दिली की शिकायत की, तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो मिस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। अल्लाह के बंदो, सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है और सदका करने वाले को फ़ायदा पहुंचाता है, यहाँ तक कि अगर उसकी मौत के बाद उसकी तरफ से सदका निकाला जाए तो भी उसे फ़ायदा पहुंचाएगा। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ मर गई तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं? तो मैं क्या उनकी तरफ से सदका करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, पानी पिलाना। इसे इमाम नसाई ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। सदका आदमी का आग से बचाव है। सही मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स आग से महफूज रहने की इस्तिताअत रखे, चाहे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए से ही क्यों ना हो, वो ज़रूर ऐसा करे। क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात सूरज की तपिश में खड़ी होंगी, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाएगा, सिवाय उन 7 लोगों के जिनको अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी का जिक्र किया जो कोई सदका करे और उसे इस कदर छुपाए कि उसका बायां हाथ भी जान ना पाए कि उसका दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। जिस बंदे में भी सदका के साथ रोज़ा, मरीद की इयादत और जनाजे के पीछे चलना इकट्ठा हो जाए, उसके लिए अल्लाह के फضل और रहमत से जन्नत वाजिब हो जाती है। सही मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
ایمانی بھائیو، آپ جان لیں کہ سب سے بہتر صدقہ اس قرابت دار پر صدقہ ہے جس کا خرچہ آپ پر واجب نہیں، کیونکہ مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ ہے اور قرابت دار کو صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرات کر دوں، مگر ابن مسعود کا خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے زیادہ مستحق ہے کہ انہیں صدقہ دوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے صحیح کہا ہے، تمہارے خاوند اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو۔ فضیلت سے مختص صدقات میں سے صدقہ جاریہ ہے، جو انسان کی موت کے بعد باقی رہے اور اس کا اجر اس کی نیکیوں کی ترازو میں پڑتا رہے، اور سب سے عظیم صدقہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ کرنے والوں کے نزدیک سب سے بیش قیمت ہو، جس کا فائدہ سب سے زیادہ ہو اور جس کا اثر زیادہ باقی رہنے والا ہو، اور سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ پائیدار ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، جس علم کی تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ لہذا مومنوں، اپنی استطاعت بھر صدقہ کریں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور انسان اپنے صدقہ کو حقیر نہ جانے۔ بسا اوقات 1 روپیہ 1000 روپیوں پر سبقت لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ایک ٹکڑا روٹی، ایک مشت کھجور اور اس جیسی چیز کے عوض جس سے مسکین کو فائدہ پہنچائے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیزیں ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے کے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی کھر ہی ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، صدقہ کے وسیع دروازے ہیں جن میں فرض زکوٰۃ، واجب نفقہ اور چندے و غمخواری کی اقسام داخل ہیں، بشرطے کہ نیت نیک ہو اور شریعت کی موافقت ہو، بلکہ صدقہ ہر اچھے کام کو شامل ہے جس سے خیر مقصود ہو۔ چنانچہ اچھی بات صدقہ ہے، بے کس ضرورت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، 2 جھگڑنے والوں میں صلح کرانا صدقہ ہے، بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، وہ لقمہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، ہر قرض صدقہ ہے، ہر تحلیل تسبیح اور تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، بھٹکنے والی زمین میں انسان کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، انسان کا اپنے شر کو لوگوں سے روکنا صدقہ ہے، اور یہ سب عظیم عطا، گناہوں کی معافی، بلندی درجات، بلند جنتوں اور زمین و آسمانوں کے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہیں۔ تو صدقہ کرنے والوں کی کامیابی کا کیا کہنا؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے پاس ذخیرہ اندوزی کریں اور اپنے مال کو لے کر کمزوروں، فقیروں، ضرورت مندوں اور ناداروں کو تلاش کریں، آپ ان پر رحم کریں کہ آپ پر رحم کیا جائے، انہیں روزی مہیا کرائیں کہ آپ کو روزی دی جائے، مرنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کریں اور خلوت و جلوت میں خود کو صدقہ کے ذریعے اللہ سے جوڑیں، آپ کو رزق دیا جائے گا، آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کی کمی پوری کی جائے گی، اور اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی آپ رزق دیے جاتے ہیں اور
मदद किए जाते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करें वो बड़े ही ज़ियाकार लोग हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तू थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता। और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला बखूबी बाखबर है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और मुझे और आपको उनकी आयत और हिकमत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए आपके लिए हर गुनाह व ख़ता की मग़फ़रत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़रत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और नूर को बनाया। फिर भी काफिर लोग गैरुल्लाह को अपने रब के बराबर करार देते हैं। मैं अल्लाह सुबहाना की हम्द करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ, जैसा कि उसके चेहरे की जलालत और उसके अदीम सुल्तान के लायक व ज़ेबा है। मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ, उसकी मखलूक़ात की तादाद, उसके अर्श के वज़न, उसके नफ्स की रज़ा और उसके कलिमात की रोशनाई के बराबर। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा। मेरे रब का दुरूद व सलाम हो आप पर, आपके आल व अस्हाब पर और उन लोगों पर जो ता क़यामत आपके तरीक़े से हिदायत लें और आपकी सुन्नत की पैरवी करें। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, देखें हम इन दिनों ताअत, सखावत, एहसान और तक़र्रुब के कामों के मौसम का इस्तक़बाल करने की तैयारी कर रहे हैं, जो सखी नफ्सों और फ़याद हाथों का महीना है। ऐसा महीना जिसमें नेक लोग बाहम मुनाफसत करते हैं और अच्छा काम और एहसान करने वाले बाहम सबक़त ले जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये फ़जीलत वाले ज़माने में नेकियां कई गुना हो जाती हैं, जैसे फ़जीलत वाली जगह में होती हैं। माह रमज़ान में सदक़ा की फ़जीलत बढ़ जाती है और उसका अजर अज़ीम हो जाता है। हमारे सरदार और क़ुदवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साल अता व सखावत में सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की। जब माह सियाम आता तो आपकी अता और सखावत में इजाफ़ा हो जाता। आप तेज़ हवा से ज़्यादा तेज़ खैर की सखावत करने वाले होते। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में से था कि आप बकसरत तरह तरह की इबादत करते। रमज़ान में जिब्रील आपसे कुरान का मुज़ाकरा करते। जब जिब्रील आपसे मिलते तो आप तेज़ हवा से ज़्यादा तेज़ खैर की फ़यादी करते। आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आप ज़्यादा सखी हो जाते। इसमें आप बकसरत सदका व ihसान करते, कुरान की तिलावत, नमाज, ज़िक्र और एतिकाफ़ करते और रमज़ान को ऐसी इबादत से मखसूस करते जो उसके अलावा दूसरे महीनों में नहीं करते। ईमानी भाइयों, अपने रिश्तेदारों, ज़रूरतमंद क़राबतदारों और पड़ोसियों की खबरगिरी करके अपने रब की रहमत तलब करें। बेशक अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वो अपने रहम करने वाले बंदों से मोहब्बत करता है। वो करीम है, करम करने वालों से प्यार करता है, फ़याद है और फ़यादी को पसंद करता है, माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। आप माह रमज़ान में तरह तरह की इबादत और सदका बकसरत करें
آپ جستجو کریں کہ صدقہ اس کے مستحق لوگوں کو دیں، یا جود و احسان پروگرام کے اجازت یافتہ بھروسے مند اداروں کے حوالے کریں جو صدقات کو ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور شرعی جگہوں میں انہیں خرچ کرتے ہیں۔ آپ سماجی رابطے کے وسائل وغیرہ کے توسط سے ان نامعلوم اداروں کے ساتھ تعامل کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں جنہیں صدقات جمع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، پھر آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنے نفس سے شروع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام، اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف کے لائق اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا ہماری سلامتی کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے اور برائی کا گھیرا اس پر ڈال دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں نیکی اور تقوی کے راستے پر لگا۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی حفاظت کر اور انہیں اپنی امت اور ملکوں کے لیے نفع بخش بنا۔ اے اللہ تو ان کے ہاں ایمان کو محبوب بنا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دے، ان کے ہاں کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندہ بنا اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک خیر و نیکی، طاعت و سلامتی کے ساتھ پہنچا، اور ہم سے ہمارا روزہ، ہمارا قیام اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کر۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی ستر پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور تیرے رضامندی کے حصول میں ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔